इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है, यानी कि ये व्यंजक हमें दिए हुए हैं। इन व्यंजकों को सरल करना है। सरल करने के बाद x की जगह पे 3 रखना है, a की जगह पे -1 रखना है और b की जगह पे -2 रखना है और इनको हल करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं। जैसे सबसे पहले पहले भाग में 3x - 5 -x + 9, यानी इसे सरल करेंगे। जो 3x है ये प्लस के है और 1x है वो माइनस के है, तो 3x में से 1x घटाएंगे, कितना बचेगा? ये बच जाएंगे 2x। अब यह है -5, ये है प्लस के 9, यानी प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, तो 9 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 4। यानी ये तो हो गया हमारा व्यंजक हल, यानी ये तो हो गया हमारा व्यंजक सरल। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो x की जगह पे कितना रखना है? 3 रखना है। जहाँ भी x है वहाँ 3 रख देंगे, तो ये 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस के है 4। अब 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 6 प्लस 4, 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा मान। इस व्यंजक को सरल करने पे आया 2x + 4, तो एक उत्तर तो ये हो जाएगा और x की जगह पे 3 रखने पर मान आया है 10, दूसरा उत्तर हो जाएगा ये 10, यानी इसके उत्तर हो जाएंगे 2। पहला होगा 2x + 4 और दूसरा उत्तर हो जाएगा 10। ये हो जाएंगे हमारे पहले भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 2 - 8x + 4x + के 4, तो पहले करें x को एक साथ, यानी कि यह माइनस के 8x, यह प्लस के 4x, माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो हम 8 में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस के बचेंगे 4x। अब यहाँ है प्लस के 2 और ये भी है प्लस के ही 4, तो 2 और 4 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि व्यंजक को सरल करने पे आया -4x + के 6। ये तो हो गया व्यंजक सरल। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसमें x है तो x की जगह पर कितना रखेंगे? 3 रख देंगे, तो यहाँ रख दें -4 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस के है 6। अब 4 का गुणा 3 से, तो 4 3 12 प्लस और माइनस माइनस, यानी प्लस के है 6, माइनस के 12 है प्लस के 6 है, तो 12 में से 6 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 6, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा -6 और पहला उत्तर हो जाएगा -4x + के 6। एक उत्तर तो ये हो जाएगा, दूसरा उत्तर ये हो जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे दूसरे भाग के उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 3a + 5 - 8a + 1। अब a को एक साथ करेंगे तो यहाँ प्लस के 3a है, यह माइनस के 8a है, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 5a। अब प्लस के 5 है, प्लस का ही 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 6, यानी ये तो हो गया व्यंजक सरल। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो a का मान कितना है? -1, यानी कि a की जगह पे हम रखेंगे -1, तो ये -5 है, ब्रैकेट में हो जाएगा -1 प्लस के है 6। अब 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकल 5, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाता है, यानी प्लस के 5 हो जाएंगे और प्लस का है 6, 5 भी प्लस के 6 भी प्लस के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना होता है? ये होता है 11, यानी कि इस व्यंजक को सरल करने पे आया -5a + 6। एक उत्तर तो ये हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 11, दूसरा उत्तर हो जाएगा ये हो जाएंगे हमारे तीसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। तो चौथे भाग में है 10 - 3b - 4 - 5b। तो सबसे पहले तो जो b है उनको करेंगे एक साथ, तो यहाँ -3b है और यहाँ -5b है, दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे,
यानी 3 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 8b। अब प्लस के 10 है, माइनस 4 है, तो 10 में से 4 घटाएंगे, यहाँ बचेगा प्लस के 6। ये तो हो गया व्यंजक को हल करने पर। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसमें b है, तो b का मान कितना दिया है, -2, यानी b की जगह पे रखेंगे -2। ये -8 है, तो -8 ब्रैकेट में हो जाएगा -2, प्लस के है 6। अब 8 का गुणा 2 में, तो 8 दूनी 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस के है 6, यानी कि 16 को 6 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। ये हो जाएगा हमारा मान। यानी इस व्यंजक को सरल करने पे आया माइनस के 8x + 6। एक उत्तर तो ये हो जाएगा, और दूसरा उत्तर हो जाएगा 22। ये हो जाएंगे हमारे चौथे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 2a - 2b - 4 - 5 प्लस के a। तो 2a प्लस के है, और ये a भी प्लस का है, यानी 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3a। अब देखें b, तो b केवल यहाँ है, यानी ये है माइनस के 2b, और है -4 है, -5 है, दोनों ही माइनस के हैं, तो जोड़ देंगे, यानी माइनस के हो जाएंगे 9। अब a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है -1, और b का मान कितना है, b का मान है -2, तो a की जगह पर रखेंगे -1, और b की जगह पर रख देंगे -2, और ये -9। इसे आगे हल करेंगे तो 3 का गुणा 1 में, 3 एकल 3, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3। अब 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4, माइनस है 9। अब माइनस के 9 है, माइनस के 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -12, प्लस के है 4। अब -12 है, प्लस के 4 है, तो 12 में से 4 घटाएंगे, यहाँ बचेंगे -8। घटाने पर कितना बचा, घटाने पर बचा -8, यानी ये तो हो जाएगा मान। और इसको हल करने पे कितना आया था, हल करने पे आया था 3a - 2b - 9, तो एक उत्तर तो यह हो जाएगा, और दूसरा उत्तर हो जाएगा -8। ये हो जाएंगे हमारे पांचवें भाग के उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।